मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है पता ना आपको? कायनात में अल्लाह के बाद किसके बाद जी? हाँ, यहाँ एक मसला समझ लो, क्योंकि तो फतवों का शहर है माशाल्लाह, पूरा उत्तर प्रदेश ही। कई लोग बहस करते हैं नाउज़ुबिल्लाह आपस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्मे गैब था या नहीं था। तो मैं उन मौलवियों को भी मशवरा देता हूँ, मुसलमानों को भी मशवरा देता हूँ, दुनिया के तमाम मुफस्सिरों को, मुहद्दिसों को मशवरा देता हूँ कि अपनी औकात से कभी बाहर निकलने की कोशिश ना करें। नबी का क्या दर्जा होता है वो नबी जानता है। सिर्फ एक नबी का क्या दर्जा होता है वो सिर्फ नबी जानता है। और जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो कोई और नबी नहीं था। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं खुदा हो क्या बताऊंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या दर्जा है। उन्होंने कहा, किसने? अल्लाह ने, कि मैं रब हो के भी इसको सलाम भेजता हूं। किसको? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अगर कभी देवबंद वाले, बरेलवी वाले, सुन्नी हो, शिया हो, आपस में कभी ये बहस करने लग पड़े कि रसूलुल्लाह के पास क्या था क्या नहीं था, तो खुदा की कसम बहस करने वाले इस्लाम से तो बाहर निकल सकते हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर्जा नहीं तय कर सकते। हर बंदे का एक दायरा होता है। कोतवाल होता है ना, उसका एक दायरा होता है। कोतवाल के बाद एक जिले का अधिकारी होता है, उसका भी एक दायरा होता है। उसके बाद फिर एक पूरी कमिश्नरी का बंदा होता है, उसका भी एक दायरा होता है। फिर स्टेट का मालिक, उसका भी दायरा। फिर एक मुल्क का मालिक, उसका भी दायरा। लेकिन हर बंदा कहां तक काम करता है? जहां तक उसका दायरा होता है। तो इस्लाम में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक 1250 साल का इतिहास ये कहता है कि हम में से किसी मौलवी ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफक्किर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को लेके, रसूलुल्लाह की शान को लेके, रसूलुल्लाह के इल्म को लेके कभी भी इसको इख्तिलाफ की वजह नहीं बनाया। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, ये अल्लाह के अलावा कायनात में इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। वो बदर की रात, जिस दिन मैदान बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, तो बदर में रात को जब सैर करने के निकले तो अबू बकर सिद्दीक साथ में, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में, बिलाल अब्शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में, अबू बकर बिन जर्राह साथ में, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मदीने में थे। जब जय्यद साहबा साथ में थे, रसूलुल्लाह ने अपनी छड़ी उठाई, अचानक एक जगह रुक के जमीन पर टेक लगा दी। फरमाया, अबू बकर, सुबह को अबू जहल यहाँ पर आके गिरेगा हमारे कदमों पे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे इस्लाम, हज़रत सहाबा, सारे रिसालत, हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब। अब वो चंद कदम फिर नबी अलैहि सलाम चले, फिर छड़ी जमीन पर लगा दी। फरमाया, यहाँ तक उमैया सुबह में यहाँ हलाक होने वाला है। रसूलुल्लाह के पास क्या है क्या नहीं, इसका अंदाजा कोई इंसान जब शेख सादी ने शेर लिखने शुरू किया ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में, तो सल्लल्लाहु जब शेख सादी ने शेर लिखने शुरू किए, लिखता गया, कागज भरता गया, फिर उसने एक कलाम लिखा और उसने हदें पार कर दी। क्या लिखा? कहने लगा, बाज़ अज़ खुदा। क्या कहा शेख सादी ने? बाज़ अज़ खुदा, बुजुर्ग तू ही। कहता बस शेख सादी को तो बस ये बात पल्ले पड़ गई है इतने साल लिखने के बाद कि अगर अल्लाह के बाद कायनात में कोई हस्ती है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। दीन फतवों से नहीं चलता, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे सुन लो। दीन तकवे से चलता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से। और वैसे आप लोग फतवा क्यों लेते हो पता है ना तुम्हें? अभी पता है फतवा क्यों हो? मैं बताऊं? फतवा लिख के लाएंगे अपने पास से, बस इमाम को उतारना है हर हालत में, जो बोले वोट लगाना है। कभी फतवा लिख के लाएंगे अजीब प्रधान के खिलाफ फतवा चाहिए,
कभी अपने सगे भाई के खिलाफ फतवा चाहिए, कभी अपने पड़ोसी के खिलाफ फतवा, इसीलिए जाते हैं कि नहीं? अरे ईमानदारी से बताओ, जब फतवा लेने जाते हैं हम अपने मुतालिक लेने जाते हैं या अपने मुखालिफ के मुतालिक लेने जाते हैं? भाई अगर मुखालिफ के मुतालिक फतवा लेने जा रहे हैं तो हम शरीयत पर नहीं चल रहे, हम अपने मतलब के सवाल लिखते हैं। सारे मौलवी बैठे हैं, आप भी सुन लो। मुझे पूरे मुल्क से अगर फोन आ जाए ना, पूरे मुल्क से अगर फोन आ जाए तेरी मौलाना कोई मसला बता दो, तो मैं उनको पता क्या कहता हूं कि अपनी मस्जिद के इमाम के पास जा मसला पूछने के लिए। क्यों? शरीयत ने कहा फतवे का, मसले का बताने का मुकल्लिफ वो मौलवी है जो फतवा लेने वाले के कारनामों को जानता हो। नहीं समझे? उसे पता हो ये ठग है, सूदखोर है, बेईमान है, बदमाश है, अपनी बहन का हक मार रखा है, क्या ये? अब 600 किलोमीटर से मुझे फोन करेंगे तो मुझे तो अपनी मतलब की बताएगा ना भाई। फतवा देने का असल हकदार मस्जिद का इमाम है, इमाम मुफ्ती नहीं है तो उसका उस्ताद या उस इलाके के मदरसे का बड़ा मौलवी, उसको पता हो कि ये सामने वाला फतवा ले क्यों रहा है, इसका मकसद क्या है फतवा लेने से। क्योंकि सवाल तो कोई भी अपनी मतलब पे उतार लेगा। तो खैर बात ये चल रही थी, फतवा किसके लिए लेते हैं भाई? दूसरों के लिए। अब अगर खुद अच्छे बनना हो तो क्या करें? सुन्नत के ऊपर चलना होगा। अच्छे बनना हो तो क्या करें जी? तो चलेंगे सुन्नत पर इंशाअल्लाह। तो सुन्नत में नबी अलैहिस्सलाम ने सूद लेना और देना दोनों क्या है जी? अब जो चीज अल्लाह को नहीं पसंद अगर हम वो करेंगे तो बरकत होगी। तो इससे दूर भागना है, इस बीमारी से दूर भागना है। ये अच्छी चीज नहीं है, आपकी सेहत को बर्बाद कर रही है, सिर्फ अमाल को नहीं सेहत को भी बर्बाद कर रही है। सूद लेने वाला भी टेंशन में और देने वाला भी टेंशन में। लेने वाले को ये फिक्र लगी हुई कि महीना खत्म हो रहा, कब ये पैसे देगा नहीं देगा। देने वालों को ये टेंशन हो रही कि पैसे है नहीं तो दे दे कहां से। तो दोनों ही बीमार हो रहे और पैसे कहां जा रहे? दवाइयों के ऊपर खर्च हो रहे। तो इसलिए इस बात को ज़हन नशीन कर ले। और ये जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, जो मोबाइल, इसको इस्लाम के लिए, खुदा के लिए इस्तेमाल करो, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इस्तेमाल करो, खुराफात के लिए इस्तेमाल करो। मैंने सब मौलवियों को कहा अभी क्या क्या महाराष्ट्र में कि हर एक मस्जिद का एक यूट्यूब चैनल हो, पता नहीं किसी को अच्छी लगे या ना लगे, हर एक मस्जिद का एक फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम का पेज हो। उसकी वजह ये बताता हूं तुम्हें कि जिस तेजी से हम ऑनलाइन जा रहे हैं, 2-4 साल बाद अगर आपका नौजवान बच्चा रात को घर पे बैठा है और उसके दिल में ख्याल आया कि मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुछ पढ़ूं, तो इंटरनेट की बड़ी बीमारी ये है कि जब हम उस पर कुछ लिखते हैं कि फलां चीज के बारे में बता, तो सबसे पहले वो नजदीक की मालूमात को इकट्ठा करेगा। जो लोग इंजीनियर है वो समझ जाएंगे इस बात। इंटरनेट में क्या बीमारी है? जब हम कुछ लिखेंगे तो पहले वो इस इलाके की, अगर मैं लिखूंगा कि जामा मस्जिद तो उसने लुधियाना की जामा मस्जिद नहीं दिखानी, लुधियाना लिख भी दूंगा तब भी वो दिखाएगा कि किराना में जामा मस्जिद यहाँ पर। अभी अगर मैं अपने मोबाइल में लिखूं जामा लुधियाना तो वो उसको बाद में दिखाएगा, पहले मुझे बताएगा कि यहाँ भी है। तो अगर हमने इंटरनेट पे पूरे इस्लाम को अपलोड नहीं किया, अब किसी बच्चे ने लिखा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक कौन है, अब हमारे मौलवी अगर चुप है इंटरनेट पे तो उसमें जो इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं उन्होंने अगर ये भर दिया कि नौज़ुबिल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हम दुश्मन हैं, तो उस बच्चे के दिमाग में जो पहले दिन बात बैठ जाएगी, फिर हम सब जलसे करके भी समझाते रहेंगे, उसकी समझ आने वाली नहीं। इसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना भाई? इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नहीं सुना? अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, मौला अली करमुल्लाह वजू के बेटे, सैयदा फातिमा ज़हरा के बड़े बेटे, इमाम हुसैन शहीद के बड़े भाई, मुसलमानों के 5वें खलीफा, जिनको 5वां खलीफा बनाया गया,
जिन्होंने खिलाफत इसलिए छोड़ दी कि मुसलमानों के दो गिरोह आपस में ना लड़े, जिनको जहर देके शहीद किया गया। और कब ये बात है तुम्हें पता लगेगी? अगर अपने उलमा के पास नहीं बैठोगे, तुम्हें दीन समझाएगा। खुदा के लिए पलटो अपने दीन की तरफ। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी ने पूछा, हसन अच्छा बंदा कौन सा है, मुत्तकी बंदा कौन सा है, परहेजगार बंदा कौन सा है? सुनो इमाम साहब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा। अब आपको मुझसे किसको मुत्तकी समझे? तो भी दाढ़ी बढ़िया हो, पगड़ी बढ़िया हो, टोपी बढ़िया लगा रखी हो, कुर्ता पजामा। नहीं नहीं नहीं, आप भी पता कर सकते हो कौन है बढ़िया बंदा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जो बंदा घर में तन्हा हो, चाहे बच्चा है, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, कोई भी, अगर वो रात को कभी तन्हा लेटता है अपने कमरे में, फरमाया जब जिसकी तन्हाई पाक है, तन्हाई पाक है, वो अल्लाह का वली है। मिसाल के तौर पर जब आप लेट गए, अब आप किसी की बेटी के बारे में सोच रहे हैं उसका नंबर मिल जाए, तो इसका मतलब आप बदमाश हैं। आप लेट के ये सोच रहे हैं कि सुबह दुकान पे फला बंदे को 2000 की ठगी मारनी है, इसका मतलब आप ठग गए। आप लेट के ये सोचते हैं कि अपनी बहन को किसी हालत में भी जमीन में से हिस्सा नहीं देना, तो इसका मतलब आप घासिब हैं। आप लेट के ये सोचते हैं कि सुबह पड़ोसी नजर आएगा तो पहले मैं इसकी बेइज्जती करूंगा, तो इसका मतलब आप बदमाश हैं। आप तन्हाई में सोचते क्या है? खुद तय करो ना। हम जितने लोग यहां बैठे खुद तय करो, हम तन्हाई में क्या देखते हैं? मुझे अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से बचपन से इश्क है, उनके एक एक अदा को, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, मेरा यह मानना है कि मेरा इश्क में 1000% इजाफा हुआ। वो कैसे हुआ? जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका मोबाइल किसको मिलना था? विरासत में भाई मुझे मिलना था ना। तो आज के दौर में फरिश्तों के बाद सबसे बड़ी गवाही कौन देता है जी? आप में हिम्मत है कि आप अपना मोबाइल किसी को दे दें? है आप में हिम्मत? हमने अपने वालिद के मोबाइल को देखा, अच्छी तरह संभाल के, इतना इश्क में इजाफा हुआ, सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों के, सिवाय नबी अलैहिस्सलाम की नातों के, सिवाय दीन की तबलीग के, कोई दूसरी शय दूर दूर तक नजर ही नहीं आई। तो इसी को तो आशिक कहते हैं। मेरी जेब में नहीं है मोबाइल, लोगों के पास है। हमारे दफ्तर के तमाम लोगों ने, किसी ने उस पर तोड़ दिया। अगर हम अपने मोबाइल पर तोड़ लगाएंगे तो फिर हम यहाँ बैठकर झूठ बोलेंगे, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजों को छुपाना चाहते हैं जो हमारे दोस्तों को पता ना लग जाए। जिस दिन उधर तोड़ लग जाएगा उस दिन फिर ये वाली बातें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम दोगले बन जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोबाइल में अय्याश रहे और लोगों के सामने फिर अच्छे बन जाए। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। अपने किरदार को तो तय करें, कम से कम हम मुसलमान है यार। इस्लाम ने ये थोड़ी कहा कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, लेकिन ये कहा कि हमारा एक हिंदू भाई, हमारा एक सिख भाई, हमारा एक दलित भाई, हमारा एक जैनी भाई इस बात को कहने के लिए मजबूर हो जाए कि ये मुसलमान है, इसने कभी ठगी नहीं मारी, ये मुसलमान है, ये मेरी बेटी है बंदी निकाह नहीं डालता, ये मुसलमान है, ये मुझे ताना नहीं देता, ये मुसलमान है, ये मेरे साथ ज्यादती नहीं करता। हमारा किरदार ही तो है जो आज कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा मतलब बना हुआ है। हमारे पास कोई दौलत थोड़ी है, महलात थोड़ी है, किले थोड़ी है, फौजें थोड़ी है। मुसलमानों का किरदार ही तो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमा रखा। पूरी दुनिया में इस्लाम जो है पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, सबसे आगे की रफ्तारी के साथ बढ़ रहा है। तो आप इस्लाम की बड़ी रफ्तारी में हिस्सा डालेंगे नहीं? इंशाअल्लाह डालेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम की फोटो देखिए, नहीं देखी? दिखा दूं, फतवा में लगा दूं, बाद में मौलवी साहब की फोटो दिखा दे, लेकिन दिखा देता हूं। अपना मोबाइल खोलिए, अपनी फोटो उसमें देखिए, सिर्फ अपनी, भाई के लिए, रिश्तेदार के लिए, दोस्त के लिए, अपनी। उस फोटो को आज रात को जाके आराम से देखना है और फिर अपने आप से पूछना है, क्या इसको देख के हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई ये तो नहीं कहता कि ये बदमाश है? इसको देख के मोहल्ले की कोई बेटी ये तो नहीं कहती कि हमारी तरफ गंदी निगाह डालता है? इस फोटो को देख के ये आपको आज तय करना है कि ये फोटो वाला बंदा बेईमान तो नहीं, शराबी तो नहीं,
सूदखोर तो नहीं, ये गेम खेल के उसमें पैसे तो नहीं लगा रहा। ये तय करना है आपको खुद। अगर आप ये तय करने में कामयाब हो गए, सुन लो मेरी बात, मैं मानता हूं मरने के बाद बहुत कुछ होने वाला है। मैं बहुत सारे मौलवियों से गुजारिश भी की, तुम सुबह शाम बताते हो मरने के बाद ये होगा। अरे कुछ जीने की बातें भी कर ले कि जीना कैसे है। मरने के बाद की जिंदगी का आधार किस पे है? इस जिंदगी पे जो हमारे पास, इसको अच्छा बनाएंगे इंशाअल्लाह, बनाएंगे अच्छा इंशाअल्लाह। ये तय कर लो कि हमने अपने किरदार से इस्लाम को दुनिया में बेहतरीन मजहब के तौर पर पेश करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए, वक्त भी बहुत हो गया है कि अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये तो आपके जो मौलाना साहब मोहतरम साहब है, क्या नाम है उसका, मौलाना मारूफ साहब, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। और एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था, रास्ते में पहुंच गया पानी पर, तो साबिर है ना यहाँ। और फिर नाहिद भाई उस दिन आए तो हमारी बहन आई, तो इनकी वालदा, तो इनसे वादा हो गया कि आ रहे करवा। तो ये इन हजरात की मोहब्बतें हैं कि आप हजरात की ज़ियारत हो गई सबकी माशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ तब्दीली लाएंगे हम इंशाअल्लाह, लाएंगे। तो उसके लिए एक काम जरूरी करना है। इधर देख लो मुझे, इनको छोड़ मुझे, एक काम जरूरी करना। हमारे नबी अलैहि सलाम की एक बड़ी प्यारी सुन्नत है, उसको अदा करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अदा कौन सी सुन्नत बता दे? हमारे नबी अलैहिस्सलाम 24 घंटे पॉजिटिव रहते थे, मुस्बत। मतलब अगर कोई गलत चीज भी कहता था ना आगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अच्छाई बयान करते थे। मिसाल के तौर पे एक साहबी ने शराब पी ली, तो उनके दुर्रे लग रहे, किसी ने कहा कि तेरा बेड़ा दर्द को, नबी अलैहि सलाम ने डांटा, फरमाया सुन, हमको इसके अमल से नफरत है, इसकी जात से नफरत है। तो हमने भी पॉजिटिव रहना है, रहेंगे पॉजिटिव इंशाअल्लाह। हम लोग क्यों पीछे हैं पता है? क्योंकि हम नेगेटिव चलते, अपने पास से तय करते हैं कि यार फला बदमाश है जी, फला चोर है जी, फला डाकू है जी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मना फरमाया बदगुमानी गुनाह है, बदगुमान नहीं होना, किसी से भी नहीं होना, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, किसी से बदगुमान नहीं। अच्छी राय कायम करनी। कौन सी राय कायम करेंगे? अच्छी राय इंशाअल्लाह। अगर आप अच्छी राय कायम करेंगे तो आपके सिर्फ अच्छा बनने से पूरे घर का माहौल अच्छा। घर में जब कभी लड़ाई होती है ना, मेरी माँ बहने बेटी अगर सुन रही है तो उसका कसूरवार औरत नहीं है, कौन है? मर्द है। अब आप सोचोगे पता नहीं हमें नीचे कर रहा, मर्द कसूरवार होता है। क्यों? अल्लाह ने मर्द को इतनी ताकत दी है कि वो सब्र का मुजाहरा आसानी से कर सकता है, उसके अंदर जब्त की ताकत है। नहीं समझे? इश्क भी जब मर्द करते हैं तो कब्र तक निभाते हैं। तो अगर हम जब्त से काम लेंगे तो घर में लड़ाई नहीं होगी, माशरे में लड़ाई नहीं होगी। कमजोर लोग वो हैं जो जरा सी बात को इज्जत का मसला बना ले। कमजोर कौन है? जो छोटी सी बात को ही इज्जत का मसला बना ले। अगर मेरे हाथ में अभी चाय का कप होता और मुझे पीछे से कोई धक्का मार दे तो क्या गिरता है इसमें से जी? अरे बोलो तो। हजरत खाना बनवाया लोगों के लिए? गोश्त रात में गोश्त भी खाते हैं, रात में गोश्त भी खाते हैं। तो अगर मेरे हाथ में चाय होती तो क्या गिर जाता जी? चाय। और अगर इसमें गुलाब जल होता तो गुलाब जल। इसी तरह हमारा सीना है, ये दिल है। जब कोई हमें तकलीफ पहुंचाता है, कोई ताना मारता है, कोई पीछे से धक्का मारता है नुकसान पहुंचाने के लिए, तो हमारे दिल में जो है वही हमारी जुबान पर। अब जो सारा दिन गंदी गंदी गालियां दे रहा है तो वो, इसका मतलब वो इरादतन गाली नहीं दे रहा, उसके अंदर भरी गालियां हुई। इरादतन बद्दुआ नहीं दे रहा, उसके दिल में हसद भरा हुआ। इरादतन धमकी नहीं दे रहा हुआ, उसके दिल के अंदर खुन्नस भरी हुई।
इस अंदर वाले प्याले को साफ करना करेंगे साहब इंशाल्लाह। आप लोगों का तो बड़ा मसला यही है, मैंने समझ लिया इस मसले को, कुर्सियां कम पड़ जाए, एक दूसरे की बर्दाश्त करना सीखे, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मुसलमानों में जितने भी खलीफा बने ऐसे नहीं बने किसी का मुझे बताते रह गई, वो खिलाफत उठा के एक दूसरे की गोद में फेंकते रहे, तो भाग लिए वहां से उठ के कि हम नहीं बनने के। तो इस बात को जहन नशीन कर ले कि हमने जब्त को अपने अंदर कायम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना है। किसको जी? आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको अच्छा बनाना। लोगों को छोड़ दो, अगर जी मैं सगे भाइयों को ठीक करूंगा तो बीवी को ठीक करूंगा तो बहनों का नहीं भाई, वो सब बात की बात है। हमें अल्लाह ने एक दूसरे पर जज नहीं लगाया, अल्लाह ने हमको एक दूसरे पर, अरे बोलो, एक दूसरे पर जज नहीं लगाया। उस काम के लिए इस मस्जिद में एक मेंबर बनाया है, उस पर इमाम साहब को कहा कि जुम्मे वाले दिन खड़े हो जाएं। इमाम को भी अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया, कान खोल के सुन ले, कि वहां खड़े होकर बात तो करनी है जुम्मे में कि सूद लेना बंद कर दो, दूसरों की बेटी की तरफ गंदी निगाह ना डालो, ताना ना दो, चुगली ना करो, जो जो बाहर बाजार में बदमाशियां हो गई उनका जिक्र करना, लेकिन जो लोग बदमाशी कर रहे हैं उनका नाम बिल्कुल भी, ताकि वो भी अच्छे बन जाएं, उनकी बदनामी ना हो, वो अच्छे बन जाए। तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है कि हम खुद अच्छे बने। हम दूसरों के बनाने के चक्कर में फतवे लेने जा रहे हैं। वो हाल है, इतना ढेर लग रखा कागजों का, मैं भी मजाक नहीं जाता, फतवे में फतवा, एक एक गांव से 20-20 कागज आ रहे हैं, और कभी अपने ऊपर भी फतवा लगवा लो भाई, नहीं तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को ढूंढना है, सीरत की किताबों में मौलवियों के पास जाके बैठना है कि आज नबी अलैहिस्सलाम का कोई किस्सा सुना। इतने वाक़यात हैं, खुदा की कसम जिंदगी खत्म हो जाएगी, कोई एक मौलवी पूरी सीरत नहीं बयान कर सकता। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, कोई एक मौलवी नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी बयान नहीं कर सकता, अगर 24 घंटे भी लगा रहा है सारी जिंदगी पढ़ लिखने के बाद। इतनी नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात, उन्होंने कोई बात छोड़ी ही नहीं है। तो हमें तो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलना, चलेंगे तो दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब दुआ के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।